अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ फायजा सिद्धूसे और मैं हूँ फिजा गर्देजी। सैलाब की तबाही से दो चार होने वालों की बहाली और तामीर नो का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर मुनक्किद होने वाली आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जिनेवा पहुँच गए। शहबाज शरीफ 9 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा, आला सतही नुमाइंदे, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, फाउंडेशन फंड के साथ साथ बैनुल अक़वामी तरक्याती तंजीमों, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी और INGOs के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस टेक आउट में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वतन अजीज को सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नो के लिए $16 बिलियन इमदाद दरकार है। तबाहकुन सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक और 80 लाख से जायद बेघर हुए। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात थे। मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी बेघर है। तामीर नाव के लिए रकम कहां से आएगी ये अभी तक वाजे नहीं, क्योंकि सैलाब से होने वाली तबाही के बाद हंगामी फंडिंग का इंतजाम करने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के डेटे के मुताबिक दरकार फंड का आधा ही जमा हो सका था। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा पीर को स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में पाकिस्तान की तामीर नाव और बहाली में शिराकत के मौजू पर अहम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहे हैं, जिसका मकसद गुज़श्ता साल के तबाहकुन सैलाबों के बाद मुल्क की तामीर नाव और बहाली के लिए इमदाद का इंतजाम है। कॉन्फ्रेंस इस बात का भी इम्तिहान है कि माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाली तबाही के बाद तामीर नाव के लिए रकम कौन देगा। सैलाबी पानी तो तकरीबन उतर गया, लेकिन तामीर नाव का काम, जिसका तखमीना $16.3 अरब लगाया गया है, का आगाज होने वाला है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान की तामीर नाव और बहाली में शिराकत के मौजू पर होने वाली इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मेजबान हैं। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर से कोट सरवर तक, मोटरवे लाहौर मुल्तान M3 को फैजपुर से राजाना, मोटरवे M5 को शेरशाह से ओट शरीफ तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बाइस सफर के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के पेश नज़र बंद किए जाती है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दूसरी जानिब हाईवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता रखने की हिदायत की गई है। मुल्तान में धुंध के बाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। दुबई से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ इस्लामाबाद ड्राइवर कर दी गई है और कराची आने जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। शारजा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ मनसूख, जबकि दुबई और मदीना जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। सवात की सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार सवाती से, जो इस वक्त कालाम से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के सयाहती मकाम कालाम में और आप लोग देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आप अगर मेरे पीछे देख सकते हैं तो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है, हर तरफ सफेदी ही सफेदी है और एक खूबसूरत नज़ारे जो है ये पेश कर रहे हैं। इस तरह अगर मैं मौसम के हवाले से बताता चलूँ तो इंतहाई ठंड है और मौसम
मौसम जो है वो -, डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है। इस तरह अगर सयाहों के हवाले से बताता चलूँ तो सयाहों की बड़ी तादाद भी इस वादी में पहुंच चुकी है और सयाह कालाम के मुख्तलिफ इलाकों में खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं बर्फबारी से। इस तरह अगर मैं मौसम के हवाले से बताता चलूँ तो मौसम इंतहाई ठंड है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कालाम और आसपास में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में आटा बहरान ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। आए दिन आटे की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हाल है। चक्की वालों की भी मनमानियां जारी हैं। मुनाफाखोरों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर महंगाई का कड़ा वार। महंगाई करते अवाम अब हुए आटे के लिए ख्वार। मुल्क भर में आटा सोने के भाव बिकने लगा। गरीब अवाम को अब 2 वक्त की रोटी की भी फिक्र सताने लगी। गंदम और आटा महंगा होते ही मुनाफाखोरों की बराई। देखते ही देखते महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। शहर इक़्तिदार में फी किलो आटा 160 रुपए तो लाहौर में 150 रुपए पर बिकने लगा। पिशावर, कोयटा और कराची समेत बड़े छोटे शहरों में भी आटे के निर्ख हाथ से निकल गए। चक्की वालों ने भला कहाँ पीछे रहना था, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। चक्की का देसी आटा भी फी किलो 160 रुपए पर मिलने लगा है। 40 किलो चक्की आटे का रेट 6400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सबके चेहरों पर लिखा एक ही सवाल, अब अवाम क्या 2 वक्त की रोटी भी न खाए? में कुछ भी सस्ता न रहा। महंगाई माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर वार कर दिया। अशाए ज़रूरिया से लेकर हर चीज महंगी हो गई। सस्ते और बचत बाजार भी सस्ते न रहे। महंगाई का होशरुबा तूफान आम आदमी को कर दिया परेशान। मुल्क भर में कुछ भी सस्ता न रहा। क्या आम बाजार, क्या बचत बाजार और क्या इतवार बाजार, सब में एक ही बाज़गश्त, महंगाई महंगाई और महंगाई। मुनाफाखोर और महंगाई माफिया ने ऐसे पंजे गाड़े के शहरी घरों को खाली हाथ लौटने पर हुए मजबूर। मुल्क में बढ़ती महंगाई के सबब दालें, अंडे, गोश्त और सब्जी समेत तमाम ही अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। नए साल के आगाज पर हुकूमत के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ शहरियों के लिए सस्ते बाजारों से खरीदारी करना भी मुहाल हो गया। इतवार बाजार में दाल, चावल, घी और तेल के निर्ख हो गए दुगने तो सब्जियां और फल भी सोने में तोले जाने लगे। दूसरी जानिब अब शहरी मुर्गी की सूरत सस्ता गोश्त खाने से भी हुए महरूम। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 700 का हिस्सा छूने के करीब है। अंडों का तो मत ही पूछिए, दर्जन अंडे के निर्ख 300 के करीब पहुंच गए। अदरक और लहसुन 350, प्याज 210 रुपए फी किलो में बिकने लगे। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। अब हम क्या खाएं? बाजारों से खाली हाथ और खाली जेब लौटते शहरियों का बस एक ही सवाल। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी आटे के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सस्ता आटा खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बन गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान जो है इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी जो है सारा दिन लंबी लाइनों में लगकर शाम को खाली हाथ नहीं लौट जाते हैं। शहरी शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जो सरकारी पॉइंट्स कायम किए गए हैं उन पर मनपसंद और होटल्स वालों को जो है आटा फराम किया जाता है। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं कि वो आटे की किल्लत के बारे में उनका क्या कहना है। जी, ये आटे की किल्लत बहुत शिद्दत इख्तियार की हुई है मुजफ्फरगढ़ में। ये नाकाफ़ी है, इसका कोटा बढ़ाया जाए। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि आटे के कोटे को बढ़ाया जाए ताकि जो गरीब है उनका 2 वक्त का चूल्हा जल सके। जी समीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सखर का। सखर में आटे की कीमतों में क्या इजाफा हुआ? तंदूर मालका ने रातों रात रोटी की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए कर दी है। मजीद जानते हैं हाजी रियाज खोकर की इस रिपोर्ट में। रोटी को सखर में पर लग गए। तंदूर मालकान ने इंतजामिया को हरी झंडी दिखाकर 20 रुपए वाली रोटी
25 रुपए में कर दी। गरीब और मुतवस्सित तबके के मसाइल में इजाफा हो गया। तंदूर मालकान ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों को वजह करार देकर अगर हुक्मरानों ने आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया तो रोटी 50 की हो जाएगी। हुक्मरान सस्ते आटे के ऐलानात के बजाय कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करें। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये ऐलान किया है कि आटे का कट्टा 600 कुछ रुपए के है। जब 600 कुछ रुपए में आटे का कट्टा है तो 25 रुपए की रोटी क्यों है? आटा देखो कहाँ पहुँच गया, कोई कानून नहीं है, माफिया अपने काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हो क्या रहा है? तेल के ऊपर तेजी, घी के ऊपर तेजी, आटे के ऊपर तेजी। एक दिन में 40-40 रुपए किलो तेल बढ़ गया है, घी बढ़ गया है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करें, गरीबों की परेशानियों को समझें। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इन एक्शन, रोटी की कीमत में मनमाना इजाफा करने वालों की शामत आ गई। कमालिया में रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने पर होटल मालकान पर भारी जुर्माना आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने दौरान चेकिंग महंगी रोटी फरोख्त करने पर होटल मालकान 50,000 रुपए जुर्माना आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं रोटी का सरकारी रेट 12 रुपए और वजन 100 ग्राम है। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इन एक्शन, रोटी की कीमत में मनमाना इजाफा करने वालों की शामत आ गई। कमालिया में रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने पर होटल मालकान पर भारी जुर्माना आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने दौरान चेकिंग महंगी रोटी फरोख्त करने पर होटल मालकान 50,000 रुपए जुर्माना आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि रोटी का सरकारी रेट 12 रुपए और वजन 100 ग्राम है। आपको बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इन एक्शन, रोटी की कीमत में मनमाना इजाफा करने वालों की शामत आ गई। कमालिया में रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने पर होटल मालकान पर भारी जुर्माना आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ने दौरान चेकिंग महंगी रोटी फरोख्त करने पर होटल मालकान 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं रोटी का सरकारी रेट 12 रुपए और वजन 100 ग्राम है। आपको कमालिया से खबर दे रहे हैं और इसी हवाले से मजीद जानेंगे असद राजपूत से। असद, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर ने गुज़श्ता रात जो है होटलों का विजिट किया है और महंगी रोटी फरोख्त करने पर जो है होटल मालकान को भारी जुर्माने आयद किए हैं। बेशतर होटल मालकान की जो रोटी है वो 20 रुपए में फरोख्त कर रहे थे, जबकि उसका जो वजन था वो भी 100 ग्राम से कम था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने उनको वार्निंग भी दी और 50,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए। उनका मजीद कहना था कि अगर कोई भी होटल मालकान जो है जिनकी जानिब से रोटी अगर उसका वजन 100 ग्राम से कम हुआ या 12 रुपए से ज्यादा फरोख्त की तो उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाइयां की जाएंगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो रोटी की कीमत है वो 12 रुपए मुकर्रर की गई है। जी ठीक है असद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के हमले से मजीद एक मरीज जान की बाजी हार गया। कोरोना से जाँ बाक अफराद की तादाद 6,375 है। KPK में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,055 हो गई है। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के हमले से मजीद एक मरीज की जान की बाजी से हार गया। कोरोना की छठी लहर की वार जारी है। मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3,399 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मूजी मर्ज से मुतासरा 20 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बाक अफराद की तादाद 6,375 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,955 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स कोरोना से सेहतयाब हुए। मजमूई तादाद 2,18,310 हो गई। पेशावर में कोरोना वायरस से जाँ बाक अफराद की तादाद 3,153 है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है। रोजाना की बुनियाद पर केसेस की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मजीद कोरोना के 9 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद
केसेस की जो है सूबे भर में 2,24,955 हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो 6,375 तक जा पहुंची है। जहां पर नए केसेस की जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं पर जो कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद जो है उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स कोरोना से सेहतयाब हुआ, जिसके बाद मजमूई तादाद 2,18,310 तक जा पहुंची है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पिशावर की बात करें, क्योंकि पिशावर जो है वो इस वक्त कोरोना की मुकम्मल तौर पर लपेट में है और सबसे ज्यादा केसेस जो है रोजाना पिशावर में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो पिशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 85,253 तक जा पहुंचे। इसी तरह पिशावर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो अब तक 3,153 तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 469 कोरोना के जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, जबकि सूबे में फाल केसेस की जो तादाद है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब ये तादाद जो है वो 270 तक जा पहुंची है। जी ठीक है अदनान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। काकपुर इस्लामाबाद के करीब मस्दे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद की गई है। बरामदशुदा मुनशियात CNG सिलेंडर में छुपा कर स्मगल करने की कोशिश की गई है। आपको बता रहे हैं कि ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। काकपुर इस्लामाबाद की करीब मस्दे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामदशुदा मुनशियात CNG सिलेंडर में छुपा कर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता रहे हैं कि ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, SPG एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मंशात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखे हुए और इसी कार्रवाई के सिलसिले में पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में मंशात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। इस्लामाबाद के सात पुल के करीब से मजदा गाड़ी से 33 किलो 600 ग्राम चरस और 24 किलो अफीम बरामद की गई है। बरामदशुदा मंशात CNG के अपनी टायर में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पेशावर और नौशहरा के रहायशी 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर फ्लाइट नंबर QR 608 से जद्दा जाने वाले मुलजम के ट्रॉली बैग से 3 किलो आइस बरामद की गई है, जबकि स्वाबी का रहायशी मुलजम गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद के करीब बस स्टॉप से मुश्किल बैग से 2 किलो 72 ग्राम आइस बरामद की गई है, जबकि तमाम के खिलाफ इंसाफ मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी ठीक है खुरम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गंदे अंडों से खुराक की तैयारी नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम का हयाताबाद चीचावतनी में बेकरी पर छापा, बदबूदार और खराब अंडे बरामद करके तल्फ कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी का ऐसा कहना है कि बेकरी मालकान को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना कर दिया गया। बदबूदार अंडों को बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। आपको बता रहे हैं साहिवाल से पंजाब फूड अथॉरिटी ने गंदे अंडों से खुराक की तैयारी नाकाम बना दी है। फूड सेफ्टी टीम का हयाताबाद चीचावतनी में बेकरी पर छापा, बदबूदार और खराब अंडे बरामद करके तल्फ कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि बेकरी मालकान को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना कर दिया गया है। बदबूदार अंडों को बेकरी आइटम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। तेज़ रफ्तारी कीमती जिंदगियां निकल गई। बलोचिस्तान के ज़िला कला सैफुल्ला में बस और कोच के दरमियान तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जाँ भाग जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर बस कोयटा से पेशावर जा रही थी, जबकि हादसा कला सैफुल्ला के इलाके तोरा वस्की के करीब पेश आया है। खौफनाक तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ के कला सैफुल्ला मुंतकिल कर दिया गया है।
कराची के इलाके जमशेद रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग 5 मंजिला रिहायशी इमारत के दूसरे फ्लोर में लगी। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके जमशेद रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग 5 मंजिला रिहायशी इमारत के दूसरे फ्लोर में लगी। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, साजिशें अब भी हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रैली के शुरा से खिताब। कहा, शहर कराची अब नए दौर में दाखिल हो गया है। कराची पूरे पाकिस्तान और मुल्क की मैशत को चला रहा है, मगर कराची का कोई वारिस नहीं। उठाओगे 2 करोड़ 20 लाख जवान हैं, सबको नहीं मारा जा सकता, सबको बाहर नहीं भेजा जा सकता, सबको समंदर में नहीं फेंका जा सकता। हमें रहना भी यहाँ है, पढ़ना भी यहाँ है, आगे बढ़ना भी यहाँ है, और इंशाअल्लाह हमें इस हक से अब कोई महरूम नहीं करेगा। इसलिए अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो फिर 15 तारीख के इंतखाब को आप ये समझ कर वोट डालें कि नए दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। एक मर्तबा मुंतखब मेयर इस शहर में आ जाए, इंशाअल्लाह नक्शा तब्दील होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, इस बार मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। मेयर के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के ज़ेर एहतमाम बिलाल हाउस चुरंगी से स्टार गेट तक रैली निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर रहनुमाओं, कारकुनान और बल्दियाती उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर सईद गनी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। इस बार कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। रैली के शुरका से पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और वकार मेहदी ने भी खिताब किया। बिखरी MQM पाकिस्तान जुड़ने लगी। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सदीकी की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, मतनाज़ा हल्का बंदियां भाई को भाई से लड़ाने की साजिश हो रही है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने मुहाजिरों के खिलाफ मुआहिदा कर लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के धड़ों के इत्तेहाद में खालिद मकबूल सदीकी को बड़ी कामयाबी मिल गई। कन्वीनियर MQM ने फारूक सत्तार को राम कर लिया। नाराज रहनुमा दोबारा मुत्तहिदा में शामिल हो गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत देने उनके घर पहुंचे, जहां खालिद मकबूल सदीकी ने फारूक सत्तार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और मुत्तहिदा में वापसी की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। जो प्री पोल रिगिंग कर चुके हैं और आइंदा वो समझते हैं कि धांधली करने के उनके पास वसाइल भी हैं, इख्तियार भी है, ताकत भी है। हर एक को कराची, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में इलेक्शन में कामयाब होने का मुकम्मल हक है। सिंध के शहरी इलाकों की हकीकी नुमाइंदगी को खत्म करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मुहाजिर इलाकों में मुतनाज़ा हल्का बंदियां बनाई। कराची में प्री पोल रिगिंग शुरू की जा चुकी है, किसी को इलेक्शन छीनने नहीं देंगे। सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस महाजिरों और दीगर मजलूमों की आवाज़ बनते रहे हैं। उनके जुमला मसाइल को हल करने के लिए हमने एक भरपूर जद्दोजहद की है। फारूक सत्तार का कहना था कि माजी में शहरी इलाकों के हकूक के लिए भरपूर आवाज उठाई। मुतनाज़ा हल्का बंदियां भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। MQM पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूँ। MQM पाकिस्तान मुतनाज़ा हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के सामने एहतजाज 11 जनवरी को करेगी। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आला की जानिब से एतमाद का वोट लिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून भरपूर तैयारी के साथ इजलास में शरीक होगी। स्पीकर सप्तेन खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। अरकान असम्बली के तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीक पेश होगी। पंजाब असम्बली के इजलास में 2 बिल्स ऐवान में मुतारिफ कराए जाएंगे, जबकि 1 बिल मंजूर किया जाएगा। पंजाब
असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में तलब कर लिया है और अरकान को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले इजलास में वज़ीर आला की जानिब से एतमाद का वोट लिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुल्की सियासत में दिन गुजरने के साथ साथ हलचल में इजाफा। कोई नई जमात नहीं बना रहे जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर का रद्द अमल सामने आ गया। अपने बयान में जहांगीर तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। इनका कहना था कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। इससे कबल सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी जमात में शामिल होने की तरदीद की थी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अब भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से इब्तदाई मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन से भी 2 मुलाकातें हुई हैं। अपनी जमात बनाने की बात मीडिया में देखी है। तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई जमात लॉन्च करने की तैयारी की खबरें भी सामने आई हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का मुनहरिफ अरकान की नई सियासी पार्टी पर बाकायदा रद्द-ए-अमल आ गया। फवाद चौधरी ने कहा कि नई सियासी जमात बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करना चाहते हैं। नई सियासी पार्टी के कयाम का मामला तहरीक इंसाफ का भी जवाब आ गया। फवाद चौधरी ने कहा, मुनहरिफ अरकान की नई सियासी जमात बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। पंजाब असम्बली के हवाले से 11 तारीख को देख रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं, हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से इमदाद की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस्लामाबाद तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वकील अली बुखारी की जानिब से कहना है कि इमरान खान की जानिब से कोई वकालतनामा ही दें। अदालत का इफ्तिसार क्या इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट साथ लगाई है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि इमरान खान की तरफ से 2 दरख्वास्त भी दायर नहीं की हुई है, ना वकालतनामा जमा हुआ है। दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत हैं। जूनियर वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहना था। बता रहे हैं कि इस्लामाबाद तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस। इमरान खान की तिबी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वकील अली बुखारी की जानिब से ऐसा कहना था। इमरान खान की जानिब से कोई वकालतनामा ही नहीं दिए। क्या इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट साथ लगाई है। इमरान खान की तरफ से तो दरख्वास्त भी दायर नहीं की हुई, ना वकालतनामा जमा है, ना दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत हैं। जूनियर वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक ये केस है। इस हवाले से मजीद जानेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस में इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। वकील अली बुखारी ने ये दरख्वास्त दायर की है, जबकि अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि इमरान खान की जानिब से कोई वकालतनामा जमा करवा दिया जाए। जबकि अदालत ने यह भी रिमार्क की है कि क्या इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इसके साथ लगाई गई है। इमरान खान की तरफ से तो दरख्वास्त ही दायर नहीं की गई, जबकि वकील अली बुखारी ने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप पर मेडिकल रिपोर्ट मंगवा ली गई है। जबकि जूनियर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि न वकालतनामा जमा हुआ है, न ही दरख्वास्त इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं, जिस पर वकील ने कहा कि वकील अली जफर सीनियर कौंसल हैं जो ट्रैफिक में फंसे होने के बायस अभी तक नहीं पहुंच सके। जिस पर अदालत ने रिमार्क किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा आ जाता तो मुकदमा के नकूल आज ही आपको दे देते। जबकि बैरिस्टर अली जफर को इमरान खान का वकील मुकर्रर कर दिया गया है।
जिसपे अली बुखारी ने इस्तदा की कि इमरान खान की पेशा खाना रेफरेंस में कोई तारीख ही दे दे, अगर फरवरी की तारीख दे दे तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन की अदालत में पेश हुए, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया कि इमरान खान की जमानत तब तक मंजूर नहीं हो सकती जब तक वो खुद अदालत के सामने पेश नहीं हो जाते। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की आज से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज उठाया, जबकि अगर आज इमरान खान पेश नहीं होते तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ये वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई, जबकि अदालत की इलेक्शन कमीशन को मुसद्दा कापियां फराहम करने की हिदायत भी की गई है। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि इमरान खान को कापियां फराहम कर दी जाए, जिस पर वकील ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर लाहौर हाई कोर्ट में प्रूफ है, जबकि इमरान खान की तबी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की गई है। इमरान खान की जायज में कोई वकालतनामा ही जमा कराने अदालत ने इसके हवाले से कहा कि, जबकि अदालत ने यह भी रिमार्क किया कि क्या इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इसके साथ लफ्ज कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क किया कि इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त भी दायर नहीं की गई, ताहम इमरान खान की जानिब से आज की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जी, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। खुर्रम मलिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। खुर्रम मलिक, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस आज ज़ेर समाअत हुआ, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है, जबकि इमरान खान की जानिब से आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने बाबर अवान से इस्तफसार किया कि 31 जनवरी को इमरान खान अदालत आ जाएंगे, जिस पर वकील ने कहा कि जी अब वो रिकवर कर रहे हैं और जरूर जी अब वो रिकवर कर रहे हैं, ये वकील की जानिब से कहना था। खुर्रम मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी कटारिया के इलाके में घरेलू झगड़े पर कत्ल। न्यू टाउन पुलिस मौका पर पहुंच गई, तहकीकात शुरू करके मकतूल को सर पर वार करके कत्ल किया गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, सोहेल राजा से बताइएगा। बिल्कुल, लेकिन थाना न्यू टाउन का इलाका है कटारिया के मकाम पर घरेलू झगड़े पर शहरी को कत्ल कर दिया गया है। 45 साल चौधरी शफात की लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल की गई है। थाना न्यू टाउन पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई है। मकतूल को सर पर वार करके कत्ल किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। 45 साल चौधरी शफात है जिसको फायर करके कत्ल किया गया है। जी सोहेल राजा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का साहिल समुंदर अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर के खूबसूरत साहिल समुंदर में कराची साहिल का शुमार हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर कायद की खूबसूरती, बेकरार समंदर की ठाटे मारती मौजें और कुदरती हुस्न से मालामाल साहिल में पिन्हा है। नीलगू फलक के जेर साया तहद्दे नजर फैला हुआ नीलगू समंदर को जो भी देखे वो इसकी खूबसूरती में डूब जाता है। देखने की हद के उस पार तक फैले नीलगू पानियों, अपनी धुन में मस्त मन मौजी समंदर और उनके वसीओ अरी साहिल, जिनसे ठाटे माते समंदर की शोर मचाती लहरें गुनगुनाती हुई आती हैं और साहिलों के पांव छू छू कर वापस बेकरार समंदर का हिस्सा बन जाती हैं। और जहां साहिलों की रेत पर बिखरे सीप अपनी दास्तान हुस्न खुद सुनाते हैं, कुदरती हुस्न का शाहकार हैं। बात की जाए शहर कायद के नीले पानियों वाले समंदर की तो दिलफरेब कुदरती मनासिर का इम्तिजाज समंदर के हुस्न का शुमार नहीं। कराची के वासी अपने इस कदर हसीन साहिलों पर नाजा हैं। कराची के समंदर का तफरीही मकाम क्लिफ्टन, जिसका दूसरा नाम सी व्यू है, जहां अपनी खूबसूरती की वजह से सबकी तवज्जो का खास मरकज है, वहीं मसरूफ तरीन मकाम भी है जो शब रोज हुस्न के दिलदादा अफराद की गहमा गहमी का मरकज बना रहता है। अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी और शहर के शोर शराबे से आजिज आकर जब शहरी यहाँ सुकून के लिए पहुँचते हैं तो ठंडी हवा के झोंके और लहराती और बल खाती लहरें उन्हें खुशामदीद कहती हैं। इस शहर के लिए आ गया ना, इधर बहुत मज़ा करता है, क्योंकि बस इधर लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इधर से एहतियात करना बेहतर है ना,
क्योंकि ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले क्योंकि आगे बहुत ख़तरनाक होता है, बाज़ लोग अब बहुत आगे चलते हैं ना। सयाह साहिल समंदर आए और ऊंट और घोड़े की सवारी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कराची के साहिलों पर ऊंट और घोड़े बरदार उम्दगी से सयाहों को सवारी करवाते हैं और इसीलिए सबके ही मन को भाते हैं। साहिल समंदर पर दो दरिया का मकाम भी ऐसा खूबसूरत है जहां आप एक ही वक्त में शोर करती लहरों को भी देख सकते हैं और लजीज और उम्दा खानों से भी महजूज हो सकते हैं। समंदर की ठंडक चुरा कर आने वाली ठंडी हवाओं के झोंके नीलगू पानियों की नाकाबिले बयान हुस्न का एहसास दिलवाते हैं। के साइड पे आए दोस्तों के साथ एंजॉय करने और आज छुट्टी का दिन भी है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आए और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय किया, मैं ऊँट पे बैठी और घोड़े पे बैठी और अभी हम पानी में नहाएंगे तो और बहुत एंजॉय होगा। केमाड़ी टाउन में मुबारक गोट के करीब वाक़ ये कुदरती हुस्न का शाहकार जजीरा चरना हसीन तरीन मकामात में से एक है। यहाँ की खास बात यह है कि इस जजीरे को अपनी असली कुदरती हालत में रखा गया है। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।